तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका जो पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम आप लोग को क्लास में असाइनमेंट दिए थे रिमाइंडर थ्योरम का, आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम का पहला पेज मिला होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम बन सकता है उसको बताना है। जो प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं बन सकता है उसको आज हम आपको बोर्ड पे बनाएंगे। यदि असाइनमेंट नहीं मिला तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। तो प्रश्न संख्या टाइप 1 का जो है हम 3 नंबर प्रश्न लेते हैं, हालांकि आपसे बन चुका होगा फिर भी हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या कह रहा है, 13 डिवाइडेड बाय 15 का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो शेषफल के लिए देखिएगा, हम आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं कि शेषफल दो तरह से होते हैं, या तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर रूप में आएगा, एक निगेटिव रिमाइंडर के रूप में आएगा। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा। जैसे ही हम इसमें भाग देंगे तो चूंकि ये 13 जो है 15 से छोटा है, तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 13 और एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा। अगर 15 एक कम 15 खिला दिए तो निगेटिव रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, -2। तो हमको जो रिमाइंडर कंसीडर करना, अगर पॉजिटिव भी दे दिया निगेटिव भी दे दिया विकल्प में, तो हमेशा हमको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। ठीक है, यदि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 13 नहीं दिया गया है विकल्प में, तो उस स्थिति में जो रिमाइंडर ले लेंगे हम लोग वो माइनस के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे, कितना, -2। तो हमारा जो 13 नहीं था विकल्प में, इसलिए 3 नंबर का ए हो जाएगा -2 शेषफल। अगर -2 और +13 दोनों दिया रहता तो हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। अब इसी तरह का प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 29, चलिएगा देखिएगा। क्वेश्चन है 129 में हमको 13 से भाग देना है, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसमें 13 से भाग देंगे तो आप लोग को लग रहा है कि जो भी रिमाइंडर आएगा, चूँकि पहले से माइनस लगा हुआ है तो रिमाइंडर माइनस आएगा। तो यही चीज़ आपका गलत है। रिमाइंडर जब भी होगा माइनस में दिया रहे डाटा कि प्लस में दिया रहे, किसी भी साइन में दिया रहे, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर विकल्प में नहीं दिया गया तो उसी स्थिति में हम लोग माइनर रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो 1 चूँकि हम माइनस में नहीं लेंगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। हालांकि आपके विकल्प में -1 भी दिया गया था, वो रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट में ही हम सिखा दिए रिमाइंडर कहते किसको हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है किसी भी राशि को बांटने के बाद जो राशि बचे, और जो बचती है वो पॉजिटिव होती है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 1। चलिए प्रश्न 5 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 40 52 प्लस 1587 प्लस 1404 प्लस 1313 प्लस 1208। ये टोटल में हमको डिवाइड देना है 20 से, और रिमाइंडर क्या होगा यही हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़े हुए हैं कि 100 का जो विभाज्यता का नियम होता है, उसमें 12 क्लास हम आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर ली है, अभी नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे। 100 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 100 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम के केवल और केवल 2 डिजिट यदि 100 से कट जाए तो वह संख्या 100 से डिविजिबल होगी, यदि नहीं कटती है तो नहीं डिविजिबल होगी। ठीक है, अब 100 का रूल। अब हम बोल सकते हैं 100 के कुछ फैक्टर लिख लेते हैं, जैसे 100 के फैक्टर 20 हैं, 100 के ही फैक्टर 25 हैं, 100 के ही फैक्टर 50 हैं। ठीक, तो अगर कोई हमसे पूछे कि भैया ये बताइए 20 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, या 20 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, 25 के विभाज्यता का नियम क्या, 50 के विभाज्यता का नियम क्या होगा। हालांकि इसका फैक्टर 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो 100 का डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के कितने अंक देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट देखते हैं।
यदि 2 डिजिट लास्ट का 100 से कट रहा है तो वह संख्या 100 से प्रॉपरली कटेगी, यदि नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। तो 20 का भी वही, जो 100 का जितने भी फैक्टर हैं उसका वही डिविजिबिलिटी रूल होगा जो 100 का रूल है, यानी 20 का डिविजिबिलिटी रूल कह सकते हैं। लास्ट का 2 डिजिट यदि 20 से कट रहा है तो संख्या 20 से कटेगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी, या जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है वही छोड़ेगा। 25 का भी वही डिविजिबिलिटी रूल है कि सिर्फ और सिर्फ अंतिम के कितने डिजिट पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ। जैसे यहाँ पर लिख दिए हम 75 0, तो सिर्फ और सिर्फ इधर कुछ भी लिख दें, सिर्फ और सिर्फ 20 25 50 के लिए हम कितने पे फोकस करेंगे, या 100 के लिए हम कितने पे फोकस करेंगे, 2 डिजिट पे। अगर यह संख्या देखिए 100 से भाग देंगे तो 75 नहीं कटेगी, यानी कि संख्या 100 से नहीं कट, रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ हम लोग का 75 रिमाइंडर हो जाएगा। 20 का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही 2 डिजिट में भाग देंगे, तो 2 डिजिट में भाग देंगे, 20 या 60, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5। यदि हमको 25 का डिविजिबिलिटी रूल बोले तो 25 से भाग देंगे 75 में, तो 25 या 75, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। 50 का बात करें तो 50 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 50 से कम 50 और 25। तो कहेंगे 100 के जितने भी फैक्टर हैं उस सब का वही डिविजिबिलिटी रूल होगा जो 100 का है, यानी कि 20 का डिविजिबिलिटी रूल में कितने डिजिट को चेक करना है, 2। 25 का भी कितना चेक करना है, 2। 50 का भी कितना चेक करना, 2। तब बोलेंगे सर 100 का ही तो फैक्टर होता है 5, इसमें 2 अंक देखेंगे, तो नहीं, इसमें 2 अंक नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये 5 जो है ये तो 10 का भी फैक्टर है। 5 जो है किसका फैक्टर है, 10 का। तो हम 2 अंक क्यों देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 10 का फैक्टर है, और चूंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 1 डिजिट, तो इसीलिए हम बोले थे 5 का वही डिविजिबिलिटी रूल है जो 2 का है और 10 का है। यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल में हम उतना लंबा क्यों जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना अंक देखना, लास्ट का 1 अंक। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का 1 अंक। चलिए ये समझिए। उसी प्रकार देखेंगे कि 4 का बात करें कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हम बोलेंगे 4 तो 100 का फैक्टर है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोग को बता दिए, कितने अंक पे फोकस करते हैं, सिर्फ 2 अंक पे। तो अब हम इस हिसाब पे चलते हैं और देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए और देखिए रिमाइंडर हम लोग का क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सिर्फ 20 का डिविजिबिलिटी रूल, चूँकि 100 का फैक्टर है, तो 20 का जो हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक में ही भाग देना है। तो रिमाइंडर हमको ज्ञात करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे यहाँ पर 2 पे। तो आप निगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 20 या 60 खिला लेते हैं, तो माइनस रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 8। यहाँ हम 20 चौका 80 खिलाएंगे तो रिमाइंडर प्लस में कितना छोड़ेगा, 7। यहाँ हम 2 डिजिट में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4। यहाँ हम 2 डिजिट में भाग देंगे 20 से तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 13। यहाँ 2 डिजिट में भाग देंगे तो कितना छोड़ेगा, 8। अब सबको आपको जोड़ना नहीं है, हम बोलेंगे +8 और -8, 20 पुड़ गया, कहानी ख़त्म। ये चीज़ हम आपको कैलेंडर में भी बता चुके हैं। फिर 13 7 20, 20 से कटता है, कहानी ख़त्म। तो एक्चुअल जो डाटा बचा वो कितना बचा, 4, जो कि 20 से छोटा है। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। हम दूसरी एक और स्थिति कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाटा को मिटा के हम सब पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें, इस सबको मिटा देते हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर करते हैं। तो 40 तक 20 में खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 12। यहाँ रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 7। यहाँ रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4। यहाँ कितना छोड़ेगा रिमाइंडर, 13, और यहाँ से 20 से भाग देने पर 8। आप बोलेंगे 12 8 20, 20 से कट गया, कहानी ख़त्म। 13 7 20, 20 से कट गया, कहानी ख़त्म। एक्चुअल रिमाइंडर फिर पुनः कितना आ गया, 4। तो राइट मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 हम देख चुके थे। अब प्रश्न संख्या जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 9 के बाद आपका 13। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हम भी देख लेते हैं। लिखा है 223 पे पावर 401 प्लस 1171 पर पावर 888 डिवाइडेड बाय 13
का शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु इस तरह के सवाल अभी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या है कि इसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिलेगा 2-3 पेज के बाद, उसमें ये सब काफ़ी ज़्यादा सवाल रहेगा। हालांकि ये बीच में आ गया इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिएगा, शेषफल का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्या करना है उस चीज़ को हम समझते हैं। शेषफल में आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर 43 और डिवाइडेड बाय हम ले लिए कितना, इस पर कुछ भी पावर ले लिए 7, 8, 2 कुछ भी, और इसमें 7 से भाग देना है और शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ एक मैनुअली क्वेश्चन हम ले रहे हैं और इसको अब कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो 43 डिवाइडेड बाय 7 पे पावर कितना, 878। ठीक है, शेषफल क्या होगा। तो हम लोग जनरली अगर 7 से इसको भाग दे दें तो बोलेंगे सर 7 6 के कितना खाएगा, 42 तक खा गया तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1 पर पावर कितना था, 8, 7, 8 और डिवाइडेड बाय कितना था, 7। और चूंकि 1 पर कितना भी पावर कर दें, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, एक ही आने वाला है, तो 1/7 हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 1। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट में भी हम आपको बता चुके हैं। तो 1 पर यहाँ पर तो ये देखें कि रिमाइंडर ईजी कब पड़ रहा है बनाने में। तो हर स्थिति में हमको क्या करना है, या तो 1 लाना है 7 से भाग देने पर, या हमको -1 लाने का प्रयास करना है, या 0 लाने का प्रयास करना है, तभी मेरा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हौला हो सकता है। कि कोई एक ऐसा सवाल आएगा कि 1 आ ही नहीं पाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो हम उसको नहीं आएगा फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती ला देंगे। वो कैसे लाएंगे उस पर समझते हैं। सबसे पहले ये किया क्या, दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें हम समझते हैं। इसको हम मिटा सकते हैं, इसको हम निगेटिव रिमाइंडर ला सकते हैं। तो निगेटिव रिमाइंडर में हम खिला दिए 7 49। अगर 7 49 हम खिला दिए यहाँ पर, तो हम लोग का जो ज़्यादा खिला दिए यहाँ पर -6 को हल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 42 खिलाएं। अगर यहाँ पर पावर रहता सपोज, ठीक है, 48 पे पावर 878, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना रहता, 7, तब हमको रिमाइंडर कैसे कंसीडर करना होता। तो बोलते सर अगर इसको 7 6 के 42 खिलाते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा कि 878, अगर हम 7 6 के 42 खिलाते हैं तो 6 पे पावर आ जाएगा हम लोग का 878, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 6 पर पावर 878 को हल करना। तो हमें जो लाना है वो +1 या -1 के कॉन्सेप्ट पे ही लाना है, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 7 49 खिला देंगे तो हम लोग 1 ज़्यादा खिला दिए, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 878 और डिवाइडेड बाय कितना, 7। तो यहाँ रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा कि -1 पे पावर सम संख्या है, ये 1G में पढ़ाए हुए हैं। तो सम है तो आपका रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1/7, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। यदि विषम संख्या रहता तो -1 छोड़ता, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते 71, अगर विषम रहता तो -1 और -1 रिमाइंडर होता ही नहीं है, तो 7 में से घटा देते तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाता, 6, राइट उत्तर। हालांकि इसमें हम कोई डिटेल अब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो 1 में हम आपको काफ़ी डिटेल में पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर क्या है, क्यों भाग देते हैं, वो बता चुके हैं। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको जो है पीछे वाला चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि जब भी हम भाग देना है तो हमें जो भाग जिससे देना है, इससे भाग देने पर या तो 1 आ जाए या -1 हो जाए, कि काहे कि 1 पर कितना सम पावर हो कि विषम पावर हो, उसको हल करना काफ़ी ईजी हो जाता है कि 1 पर कितना भी पावर कर दें। तो चलिए हम लोग यहाँ भाग देते हैं। तो 13 1 कम 13 खाएगा, छोड़ेगा 7 2 9, 9 पर 3 उतारेंगे, हो जाएगा 90 3 93। 93 में 13 से भाग देंगे तो 91 तक कटेगा और 2 बच जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर हम लोग ज़्यादा खिला देते हैं तो और ज़्यादा रिमाइंडर बच जाएगा, 2 से ज़्यादा, वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो कम ले लेते हैं, 2 टू दी पावर हम लोग ले लेते हैं 401 प्लस, यहाँ पर जैसे ही हम 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1 पर पावर 8 8 8 और टोटल में डिवाइडेड 13। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ तो ठीक है कि शेषफल 1 छोड़ा, 1 पर कुछ भी पावर 1। क्या 2 पर पावर 401 सॉल्व करना आसान है, तो नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इससे ज़्यादा खिलाते हैं 91 से,
91 से ज़्यादा खिलाते हो तो रिमाइंडर 6 5 आ जाता और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अब क्या करना है, एक तो आया नहीं, -1 आ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, इस 2 का पावर मन ही मन बढ़ाते जाना है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ऐसे करके चेक करते जाना है कहाँ पर 2 का पावर कितना करें कि 13 से भाग देने पर या तो -1 में आ जाए या +1 में शेष आ जाए। जैसे 2 का हम स्क्वायर करेंगे और 13 से भाग देंगे तो 4 आ जाता है, जो कि 1 नहीं बचा। ठीक है, फिर हम 2 का पावर 3 करते हैं और 13 से 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में यदि हम 13 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, वो भी 1 नहीं आया। हमेशा 1 लाने का प्रयास करना है, जो भी रहेगा इससे भाग देने पर। और 13 का पावर 4 करते हैं 16, तो 13 से हम 13 कम 13 तो खिला दिए, 3 बचेगा रिमाइंडर। हमारे बात में हमको रिमाइंडर 1 लाना है, या तो माइनस में या तो प्लस में। अगर 13 का पावर 5 करते हैं तो 16 दूनी 32, 32 को यदि हम 13 से भाग देते हैं तो 13 दूनी 26, और रिमाइंडर जो हम लोग का छोड़ देगा वो हम लोग का छोड़ देगा 6, जबकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हल करना। यदि 13 पे पावर हम 6 करते हैं, 13 पे पावर 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 में यदि हम 13 से भाग देते हैं तो 13 × 5 = 65 तक कटेगा, और निगेटिव रिमाइंडर के रूप में हम लोग को कितना छोड़ देगा, 1। तो हम बोल सकते हैं कि 2 टू दी पावर 6 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 64, और 64 और 13 × 5 = 65 में गैपिंग कितना देगा, 1 का, या तो प्लस में दे या माइनस में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो यहाँ 6 आया, इससे 6 में इसमें भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 6 के 36 तक कटेगा। 6 से जैसे ही हम यहाँ पर भाग देंगे तो 6 के 36 तक कटेगा, और हम लोग का कितना छोड़ेगा, 4। 4 पर फिर हम लोग कितना उतारेंगे, 1। फिर हम लोग का क्या खिलाएंगे, 6 से भाग दें, पहले तो 6 खा गया, 6 बार में 6 के 36, 6 जितना यहाँ पावर आया उससे उसमें भाग देना है। फिर 6 के 36 तक इसमें जितना से ये 2 पे पावर आया उतना भाग देंगे। क्यों दे रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 6 के 36, 4 छोड़ा, 4 पर फिर 1 खिला दिए, फिर 6 के 36 छोड़ दिया, और लास्ट में 41 तक खाने के बाद 5 बचा, तो 5 शेष बच रहा है, अब नहीं खाएगा तो यहाँ लास्ट में लिख लेना 2 टू दी पावर 1। यहाँ तो 1 पे पावर करेंगे 1 / 13। ऐसा क्यों किए इस समझना है कि हम लोग जानते हैं घातांक करने के नियम से, ऐसे 1G में पढ़ाए हैं कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर भी पावर हो तो आपस में पावर क्या होता है, ऐड होता है, गुना होता है। पावर के ऊपर भी पावर हो तो ये पावर गुना हो जाता है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 6 का पावर है अपना कितना, 6, और गुना कितना है, 2 टू दी पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए उतना पुट जाएगा 401, तो 6 × 6 करेंगे तो 6 के 36 का 6, कैरी रहा कितना, 3, फिर 6 के 36 और 3 39। ठीक है, और क्रॉस 2 टू दी पावर 5। अब आधार सेम है तो जुटेगा, जब आधार सेम है तो इसको जोड़ेंगे तो 2 टू दी पावर आ जाएगा हम लोग का कितना, 401, जो कि जितना पावर इनिशियल में था उतना बढ़ गया। तो ऐसे क्यों लिखते हैं, काहे लिखते हैं, इस रीजन को भी आप समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे कि 2 पे पावर कितना है, 6, तो इसको लिख सकते हैं 64 पर पावर 66, और क्रॉस कितना, 2 टू दी पावर 5 + 1, ऑल में डिवाइड है 13 से। तो यहाँ पर खिलाएंगे 13 × 5 = 65, -1 पे पावर 66, क्रॉस 2 पे पावर 5। थोड़ा सा इस डाटा को मिटा के हम ऊपर लिखते हैं। ये स्टेप समझ चुके होंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं और समझते हैं कि अब हम कहाँ से बनाएंगे। तो 13 से भाग देना है तो मैनुअली करोगे, 2 पे पावर 6 हो जाएगा हम लोग का 64, 64 में 13 से भाग देंगे तो 13 × 5 = 65 तक कटेगा, -1 छोड़ेगा पे पावर 66, क्रॉस 2 पे पावर 5 हम लोग का हो जाता है 32, अब प्लस कितना, 1 डिवाइडेड बाय कितना, 13। अब 1 पर कितना भी पावर हो एक ही होता है, चूँकि सम संख्या है तो +1 × 32 + 1 बटे में 13। अब 13 में हम भाग देंगे, 32 में भाग देंगे 13 से, 13 दूनी 26, 6 छोड़ेगा और 1 पहले से है। अब 7 में तो 13 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग का जो रिमाइंडर हो जाएगा एक्चुअल 6 1 7, तो राइट उत्तर हम लोग का हो जाएगा 7। तो आशा करते हैं कि यह 13 नंबर का सवाल देखें। हालांकि इसका और इजी तरीका है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही, जो आपको टाइप 2 3 आएगा तो
करेंगे वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। हालांकि अभी ऐसे ही आपको बनाना है। आप कितना भी यूट्यूब पर खोज लें इसका यही तरीका मिलेगा। यदि है तो क्लास में ढूंढ के लाएंगे और हमको भी बताएंगे। चलिए, तो 13 नंबर प्रश्न आप लोग का हो गया। 13 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20। भी आपका 10 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये बन जाएगा। चलिए, एक देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 को। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14, ये 20 है 14, 3 गुना 14, फिर 3 फिर गुना 14, 22, 14 25 गुना, और इस टोटल नंबर में हमको 10 से भाग देना है। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो काफ़ी इजी है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम के केवल और केवल एक अंक पे ही फोकस करना है। तो 10 या 30, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? देखिएगा, अंतिम के एक अंक में ही फोकस करना है। तो एक ही अंक है कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल, तो एक अंक 3 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 3। यहाँ पर एक अंक में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 3। यहाँ पर एक अंक में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2। यहाँ पर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 5। अब सब में गुना है तो हम बोलेंगे 3 तिया 9 दूनी 18, 18 5 90, और 90 में चूंकि हम भाग देना है 10 से, तो 0 0 खत्म हो गया, पूर्णतः भाग लग गया, तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा हम लोग का? 0। ये कट ही गया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ये, परंतु अभी हम आप लोग को यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो होता है, इकाई अंक ज्ञात करना, वो नहीं पढ़ाएं। 10 से भाग देना है तो 10 केवल और केवल 2 ही संख्या मिलकर पता करती। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट यदि 10 से कट जाए तो संख्या कटेगी, और 0 2 ही नंबर बनाता है, एक 5 और उसके साथ कोई 2 मिल जाए तो 0 बना देता है। तो यहाँ के देखें, इकाई अंक पे 5 है और इकाई अंक पे 2 है, ये दोनों यदि गुना होगा तो हम लोग का 10 हो जाएगा, और 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे 5 दूना 10, और 10 10 कटेगा तो रिमाइंडर कितना? 0, और 0 गुना कुछ भी 0, तो शेषफल हम लोग का क्या आ गया? 0। अब किसी भी तरह से बनाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो आशा करते हैं आपको बन गया होगा। अब टाइप 2 में भी आपका टोटल सवाल बन चुका होगा, या चलिए हम एक लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, टाइप 2 ग्रुप में आपको असाइनमेंट भेज दिया गया, वहाँ से आपको बनाना है। टाइप 2 पे कहता है 32 पे पावर 34 डिवाइडेड बाय 31 का रिमाइंडर क्या होगा? 32 पे पावर 31 का रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कितना का डिफरेंस? 1। 31 से भाग देंगे 32 में तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1। 1 पर पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो 1 पर पावर कुछ भी करेंगे 1, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब सब बनने वाला है। अब देखिए, 79 डिवाइडेड बाय 80, 79 पे पावर जो आपका है 225, तो हम लोग 80 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना छोड़ेगा? -1। 80 से भाग देंगे इसमें तो -1 पे पावर विषम संख्या है, डिवाइडेड बाय कितना है? 80, तो रिमाइंडर आ जाएगा विषम में -1, परंतु -1 तो होता नहीं है, तो 1 इसमें से घटा देंगे तो मेरा एक्चुअल जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 79। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का 79। और चलिए हम लोग देख लेते हैं एक यहाँ प्रश्न संख्या 5। ये सब बनने वाला है, फिर भी 1 2 हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें और सवाल आपको अभी नहीं बता पाए हैं, इसलिए छोटा छोटा सा हिसाब देख लेते हैं, बाद बाकी सब आपसे बन जाएगा। 13 + 1 डिवाइडेड बाय 12 पे पावर 8, रिमाइंडर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5। तो 12 1 कम 12 खिलाएंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1 पे पावर 8 + 1 डिवाइडेड बाय 12। 1 पे पावर कुछ भी 1 होता है तो शेषफल कितना हो जाएगा? 1 + 1
2, तो हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर टाइप 1 में 21 तो क्वेश्चन है और टाइप 1 में और पेज मिलेगा आपको क्लास में। तो ये पूरा असाइनमेंट आपको बना के आना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।